हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 27 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस कंपनी ने क्वांटम, एआई और सेमीकंडक्टर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ जुड़ी 3 संस्थाओं के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है इन्फोसिस, ऑप्शन बी है IBM, ऑप्शन सी है TCS, ऑप्शन डी है HCL। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IBM। किस कंपनी ने क्वांटम, एआई और सेमीकंडक्टर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ जुड़ी 3 संस्थाओं के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IBM ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है REC लिमिटेड, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है CIL, ऑप्शन डी है भेल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा REC लिमिटेड, और यह पुरस्कार लंदन में दिया गया है। किस कंपनी को रिस्क मैनेजमेंट में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा REC लिमिटेड को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है UAE, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है USA। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा USA, अमेरिका। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा USA। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो सेकेंड पोजीशन पे है चाइना। आप यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बायलैटरल ट्रेड 11.3% घटकर 59.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो पिछले साल की समान अवधि में 67.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड कितना रहा? 59.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, जो कि 11.3% घट गया है। अगर पिछले साल के समान अवधि से कंपेयर करें तो कितना घटा है? 11.3%। पिछले साल की समान अवधि में कितना था? 67.28 बिलियन USD। अगला पॉइंट है, अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान अमेरिका को निर्यात एक साल पहले के 41.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर कितना हो गया है? तो 38.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान अमेरिका को एक्सपोर्ट कितना रहा है? तो 38.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान आयात इंपोर्ट भी घटकर 21.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 25.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच दोतरफा व्यापार भी 3.56% घटकर कितना रह गया? तो 58.11 अरब डॉलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के अपने बेड़े को एक स्वदेशी उन्नत रडार के साथ अपग्रेड करने की योजना बना रही है, जिसे कहा जाता है। तो उस रडार का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है विरूपाक्ष, ऑप्शन बी है समन्वय, ऑप्शन सी है गरुड़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विरूपाक्ष। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के अपने बेड़े को एक स्वदेशी उन्नत रडार के साथ अपग्रेड करने की योजना बना रही है, जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विरूपाक्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशन चक्र 2 किस संस्था ने संचालित किया है? आपके पास ऑप्शन है रॉ, ऑप्शन बी है CBI, ऑप्शन सी है इंडियन आर्मी, ऑप्शन डी है इंडियन नेवी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा CBI। ऑपरेशन चक्र 2 किस संस्था ने संचालित किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा CBI ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया? आपके पास ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत और नेपाल,
ऑप्शन सी है भारत और मलेशिया, ऑप्शन डी है भारत और इंडोनेशिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत और मलेशिया। अभ्यास हरिमाओ शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत और मलेशिया। और ये कहाँ पे हुआ था? उमरोई में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में किस देश ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 7वें संस्करण की मेज़बानी की? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है FII स्टैंड्स फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। और ये कहाँ पे हुआ 2023 में? तो रियाद, सऊदी अरब में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है? श्री पीयूष गोयल ये को चेयर करेंगे एक कॉन्क्लेव सीजन का, जिसका थीम क्या होगा? फ्रॉम रिस्क टू अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेटजी फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी इन द न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी एरा। तो ये भी याद रखना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? थीम फॉर द 7th एडिशन ऑफ FII। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। तो थीम क्या था? जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव आपका 7th एडिशन हुआ है सऊदी अरब में, रियाद में, इसकी थीम क्या थी? द न्यू कंपास। और इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर के रोगियों की अलग अलग जीवित रहने की दर पर प्रकाश डाला है। अध्ययन अवधि के दौरान भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामलों की समग्र जीवित रहने ओवरऑल सर्वाइवल रेट की दर क्या थी? आपके पास ऑप्शन है 51.7%, ऑप्शन बी है 41.7%, ऑप्शन सी है 81.7%, ऑप्शन डी है 31.7%। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ओवरऑल सर्वाइवल रेट क्या थी? तो 51.7%, या अप्रॉक्स बोल सकते हैं 52%। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा जो अहमदाबाद अर्बन है, यहाँ पे कितना था सर्वाइवल रेट? 61.5%, जो पहले स्थान पे रहा है। दूसरे स्थान पे तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे कितना था सर्वाइवल रेट? 58.8%। और सबसे कम कहाँ पे था? त्रिपुरा का, सबसे कम त्रिपुरा का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य की सरकार कन्वेजिनियस EI सॉल्यूशंस द्वारा विकसित EI संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बोर्ड को तैनात करके राज्य संचालित स्कूलों में स्मार्ट लर्निंग को अपना रही है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। किस राज्य की सरकार कन्वेजिनियस EI सॉल्यूशंस द्वारा विकसित EI संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बोर्ड को तैनात करके राज्य संचालित स्कूलों में स्मार्ट लर्निंग को अपना रही है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक वासवानी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है SBI, ऑप्शन बी है HDFC, ऑप्शन सी है PNB, ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा बैंक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। अशोक वासवानी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है OECD, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है ADB, ऑप्शन डी है IMF। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, OECD। किस संगठन ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, OECD ने। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते देख लेते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार भारत में 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक प्रवासन प्रवाह देखा गया, इमिग्रेशन फ्लो देखा गया। इसके अलावा भारत ने 2020 में OECD देशों में नए प्रवासियों की उत्पत्ति के मुख्य देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया था। 2021 में भी टॉप पे है। 2021 में लगातार दूसरे वर्ष 0.41 मिलियन नए प्रवासियों के साथ भारत टॉप पे है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि आंशिक आंकड़ों के मुताबिक 2022 में भी यह टॉप पे था।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, OECD में मेंबर कंट्री कितने हैं? तो OECD 38 सदस्य देशों का एक संघ है। कितने? 38। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महसा अमीनी, जिनकी पिछले साल पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी, इनको यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह किस देश से है और इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो सखारोव ह्यूमन राइट प्राइज है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है कुवैत, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है ईरान। तो महसा अमीनी कहाँ की थी? ईरान की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। महसा अमीनी, जिनकी पिछले साल पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी, इनको यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह किस देश से है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईरान। और इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो सखारोव ह्यूमन राइट्स प्राइज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन में बढ़ूंगा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राज्य शिल्प, स्टेट क्राफ्ट और सामरिक विचारों की भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्टेट क्राफ्ट और सामरिक विचारों की भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए। और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रोजेक्ट उद्भव का राजनाथ सिंह ने। किसने किया था? राजनाथ सिंह ने। और एक किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये भी याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिकों ने किस देश में स्थित बाफिन द्वीप पर 62 मिलियन वर्ष पुरानी लावा चट्टानों में हीलियम-3 एक दुर्लभ आइसोटोप का असामान्य रूप से उच्च स्तर पाया है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है यूएई। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि बाफिन आइलैंड किस देश में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। अच्छा, आइसोटोप का मतलब क्या होता है? आइसोटोप का आपका मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने जापान और किस देश के साथ मिलकर कोरियाई प्रायद्वीप के पास संयुक्त हवाई अभ्यास ज्वाइंट एरियल एक्सरसाइज किया? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए, अमेरिका। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने जापान और किस देश के साथ मिलकर कोरियाई प्रायद्वीप के पास संयुक्त हवाई अभ्यास किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा आयोजन टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है यूएई, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक कैलेंडर वर्ष में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? आपके पास ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी? आपके पास ऑप्शन है एयर मार्शल साधना एस नायर, ऑप्शन बी है एयर मार्शल गीता पुरोहित, ऑप्शन सी है एयर मार्शल वंदना चौहान, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एयर मार्शल साधना एस नायर। इंडियन एयरफोर्स की चिकित्सा शाखा मेडिकल सर्विसेज से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एयर मार्शल साधना एस नायर। अच्छा, फिर पहली कौन थी? तो वो भी नाम याद रखना है, पद्मा बंदोपाध्याय। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 30 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 24 अक्टूबर। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, किस कंपनी ने रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC बोलते हैं इसे, ऑप्शन सी है HPCL, ऑप्शन डी है BPCL। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। किस कंपनी ने रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। और इसका यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल टेस्टिंग के लिए। इसका यूज कहाँ पे होता है? ऑटोमोबाइल टेस्टिंग के लिए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।